my dear student, I am your teacher from your SS Convent School भुपिया मोह प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट जो भी चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी है, क्लास 3 के लिए है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कि आपका कहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। तो पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है माय डियर स्टूडेंट, जिसको आपके लेसन उसके शब्दार्थ और वो क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। सेकेंड की तरफ चलते हैं तो इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके उत्तर और ये उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए, इसको मैंने करवा दिया है और लिखित प्रश्नों के उत्तर भी आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और HW भी दे दिया था। भाषा व्याकरण की तरफ चलते हैं। कारक किसे कहते हैं यह हमने पिछले पाठ में पढ़ा। हिंदी में 8 कारक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में 8 कारक होते हैं, इन सब के नाम और विभक्तियाँ इस प्रकार है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माय डियर स्टूडेंट, ये आपको आगे मिलेगी। तो कारक हैं, यहाँ पे 8 कारक हैं और उनकी विभक्तियाँ हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध को के लिए, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। इनका उपयोग सो माय डियर स्टूडेंट इनका उपयोग आपको व्याकरण में मिलेगा, तो आप इसको भी लेकिन याद कर लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध को के लिए, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। तो नीचे खा पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। नीचे लिखे शब्दों के विपरार्थक शब्द लिखिए। तो विपरार्थक शब्द मतलब उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ पर धरती, सत्य, हरा भरा, संत, साक्षर, तो इनके आपको विपरीत शब्द लिखने हैं माय डियर स्टूडेंट। तो इधर मैंने इनके विपरीत शब्द ये लिख दिए हैं। धरती का विपरीत शब्द होगा गगन, सत्य का होगा असत्य, हरा भरा का होगा सूखा या मुरझाया, संत का होगा असंत और साक्षर का होगा निरक्षर। तो इस तरीके से आप विपरीत वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका यहाँ पर जगह नहीं दी गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। पेज पलट लीजिए, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। सो आगे आपका है निम्नलिखित शब्दों एवं मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। मैं आपको दिखा दे दी हूँ मैंने कैसे किया है। अगर आप चाहें तो अपने मन से भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो ये देखिए आपका वाक्य और मुहावरों में प्रयोग है। पहला है आपका वैदिक काल, तो इसका वाक्य प्रयोग हमने किया है। अनेकता में एकता की प्रथा वैदिक काल से चली आ रही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एकता की डोरी, हमारे भारतवासी एकता की डोरी में बंधे हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय, तो हम सब भारतीय मिलजुल कर आपस में बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। नेक्स्ट है इंडिया, अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडिया नाम दिया। अग्रण्य, अग्रण्य माने होता है, अग्रगण्य माने होता है आगे की ओर, पहले गिना जाने वाला। तो विकास के पथ पर निरंतर बढ़ रहा है, भारत विकास के पथ पर निरंतर बढ़ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब भारत की गणना विश्व के अग्रगण्य राज्यों में होगी। और जहां आपने ये वाक्य शब्द लिखे हुए हैं उसको अंडरलाइन, आपको नीचे की तरफ उसको अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आपका ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको भी कर लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट भारत के पश्चिम में आपका क्या है, अरब सागर है। तो हिमालय भी नहीं है भारत के पश्चिम में, या तो आप पीछे पलट करके पेज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत के पश्चिम में क्या है। चलिए पेज पलट करके इधर देखते हैं। ये देखिए भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर पर आपको नीचे का टिक भी दिया गया है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है। तो आपको अरब सागर पर सही का टिक करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भौगोलिक एकता ने भारत देश को एकता की डोरी में कितने वर्षों से बांध रखा है। तो माय डियर स्टूडेंट 5000 वर्ष गलत है, 4000 वर्ष नहीं है, 5000 वर्ष ये आपका राइट आंसर है। तो इस पर आप सही का टिक लगा दीजिए। मूविंग ऑन द थर्ड नंबर, तीसरे पर चलते हैं। भारत के निवासियों का धरती के साथ कैसा संबंध है। तो माँ बेटे का, भाई बहन का, पिता पुत्र का, इनमें से कोई नहीं, तो माँ बेटे का संबंध है। इस पर आपको सही का टिक करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राम और कृष्ण कहाँ अवतरित हुए। तो राम और कृष्ण अमेरिका में, गलत है बिल्कुल। पाकिस्तान में, ये भी गलत है। भारत में, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको सही का टिक करना है। पाँचवें पर चलते हैं। हमारे देश का प्राचीन नाम क्या था।
तो हिंद बिल्कुल गलत है, भारत बिल्कुल गलत है, आर्यावर्त हिंदुस्तान। तो जहाँ आपने पढ़ा कि आर्यावर्त हमारे देश का पुराना नाम था, तो इस पर आपको सही का टिक करना है माय डियर स्टूडेंट। इस तरीके से आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आप फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ इसको याद करते रहिए प्रॉपर तरीके से। योग्यता विस्तार में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत के प्राचीन वैभव के विषय के विशेष जानकारी प्राप्त कीजिए। वैभव मतलब पहले भारत के पुराने समय में क्या क्या था, किस प्रकार की उपलब्धियां थी, क्या थी उस टाइम, क्या क्या हो रहा था, किस प्रकार की हमें विकास हुए थे भारत के, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो उस टाइम मिल रही थी। तो इस तरीके से वैभव सुख समृद्धि के बारे में आपको भारत के प्राचीन पुराने समय में लिखना है। और कल का भारत और आज का भारत इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो ये कक्षा में जब हम लोग आएंगे, जब आपका स्कूल खुलेगा, तो हम इसको कक्षा में चर्चा करेंगे कि कल के भारत और आज के भारत में क्या अंतर है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट हुआ माय डियर स्टूडेंट। तो आपको लर्न लेसन 1 और 2 कंटिन्यू करते रहना है पूरे पाठ को भाषा व्याकरण सहित। सो मूविंग ऑन, थर्ड चैप्टर आपका है छत्रपति शिवाजी। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इसको देख लीजिए कि आप अगर पढ़ना इसको शुरू कर दिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको ज़रूर पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए देख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। छत्रपति शिवाजी के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी का जन्म दिया गया है, उनके माता पिता का नाम दिया गया है, और वो कहाँ रहते थे वो भी आपको दिया गया है। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट आप इसको पढ़ते जाइए, क्योंकि आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है मेरा भारत महान। इस बहुत ही बढ़िया है। आपको इसको पूरा एक बार पढ़ के पूरा क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ आपको याद करना है। और फर्स्ट चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आप कंटिन्यू याद करते रहिए, क्योंकि आपके टेस्ट होने वाले हैं। टेस्ट किसी भी दिन लिए जा सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर ही रहिए। टिल देन टेक केयर।